अब हम लोग चैप्टर फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, अ फार्मर हैज अ 49:4 हेक्टेयर एरिया फॉर्म लैंड। कोई फार्मर है जिसके पास खेती करने की जो एरिया है, जो जगह है, वो कितनी है, 49:4 हेक्टेयर है। फिर ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली, वो क्या करना चाहता है, बराबर भागों में बांटना चाहता है। बिटवीन अ सन, किसको देना चाहता है, एक सन को देना चाहता है ना, एक हमारा क्या है, सन को देना चाहता है। और एंड 2 डॉटर्स, और जो 2 डॉटर्स को क्या करना चाहता है, देना चाहता है। तो लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेयर, तो हमें बताइए कि एक एक लोगों को कितनी कितनी जमीन मिलेगी। तो बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 लोग हैं, मतलब हमें 3 इक्वल पार्ट में इस जमीन को क्या करना है, इस जमीन के एरिया को बांटना है। तो आइए हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल एरिया कितना दिया है हमें, 49:4/5 दिया है। तो हमने यहाँ पर लिखा 49:4/5। अब देखिए ये क्या है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है ना। 49:4/5 हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है। इसे हमें सिंपल फॉर्म में बदलना होता है। इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे और जो आ जाएगा उसमें इस नंबर को क्या कर देंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। मतलब 5 का मल्टीप्लाई हमें 49 में करना है, फिर जो आंसर आएगा इस 4 को क्या करना है, प्लस करना है। तो जब हम 49 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 245। 245 में इस 4 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जब हम 4 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 249, और अपॉन में इसमें क्या लिखा है, 5, तो हम लोग अपॉन में 5 को ही लिख देते हैं। तो हम 49:4/5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 249/5 को लिख सकते हैं। तो यही हमने 49:4/5 की जगह क्या लिख दिया, 249/5 हेक्टेयर को लिख दिया। मतलब जो हमारा टोटल एरिया है वो कितना है, 249/5 हेक्टेयर है। अब देखिए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट कितने पार्ट्स में हो रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में हो रहा है। अभी अभी हमने बताया था टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, इसीलिए जो बंटवारा होगा वो 3 इक्वल पार्ट्स में होगा। तो अब देखिए हम लिखेंगे शेयर ऑफ ईच, मतलब हर एक को कितना मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जो एरिया है उसमें हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक एक व्यक्ति को कितनी कितनी एरिया की जमीन मिल रही है। तो हमने वही फॉर्मूला लिख दिया एक ठो कि टोटल डिवाइड बाय डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो टोटल एरिया है उसमें हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस इक्वल की साइन को हमने यहाँ पे लगा दिया। टोटल हमारा एरिया कितना था, 249/5, तो हमने यहाँ पे लिखा 249/5। डिवाइड की साइन थी, हमने लगा दी यहाँ पर डिवाइड की साइन। डिस्ट्रीब्यूट, तो कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 लिख दिया। अब देखिए ये तो हमारा फ्रैक्शन है, ये जो 3 है, 3 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब आप समझिएगा इस इक्वल की साइन को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का डिवाइड करना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसीलिए हमको इस डिवाइड के साइन को बदलना होता है मल्टीप्लाई के साइन में। और जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो उसके जस्ट आगे वाली नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये जो न्यूमरेटर में 3 होता है वो चला जाता है डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में नंबर होती है वो कहाँ चली आती है, न्यूमरेटर में चली आती है। मतलब इसका उल्टा हो जाता है, 3 ऊपर है तो 3 चला जाएगा नीचे, और 1 नीचे है तो 1 आ जाएगा हमारा ऊपर। तो चलिए ये इक्वल की साइन को हमने यहाँ पे उतार दिया। 249/5 था तो हमने यहाँ पर 249/5 को उतार दिया। डिवाइड को साइन को हमने बदला किसमें, मल्टीप्लाई में, तो आगे वाली नंबर का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया।
जो 3 ऊपर था वो आ गया 3 हमारा नीचे, और जो 1 नीचे था वो कहाँ आ गया हमारा ऊपर। तो हमने यहाँ पर 1/3 लिख दिया। अब चलिए अब हम इसे क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और 3 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 9। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, ऊपर 83 इंटू 1 करेंगे तो 83 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 83 ही, और अपॉन में 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 1 जा क्या आ जाएगा 5। तो अब हमारा आ गया 83/5। अब हम इसे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 83 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। तो 5 1 जा 5, माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर उतारेंगे, फिर 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी, क्या आ जाए 33 आ जाए, या फिर उससे कम आए। तो 5 6 जा क्या हो गया हमारा 30 हो गया। माइनस किया तो ये 3 हमारा उतर आया, 3 में 0 माइनस होगा तो आ जाएगा 3, 3 में 3 गए, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए कोई भी नंबर हमारे पास उतारने को नहीं है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। 5 6 जा हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर 30 लिख देंगे, तो ये हमारा कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 16.6। तो 5 से जब हम 83 को काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.6। तो हमने वही इसको लिखा शेयर ऑफ ईच, तो हमने यहाँ पे उतारा शेयर ऑफ ईच, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगाया, और अभी अभी काटने पर क्या आ रहा है हमारा 16 × 6 हेक्टेयर क्या हो गया हमारा आंसर आ गया।